आज इसका 9वां भाग है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड: रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्यांक, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, कोष्ठांकों का प्रसार। अब आप इतने दिन नंबर्स आप लिखते थे 1 2 3, कैसे आप लिखते थे? 1 ऐसा लिखते थे, जैसा 5 है ऐसा हो गया। फिर आपका 10 आप सोचिए तो ऐसा लिखते थे 10, है ना। अगर 50 लिखते तो ऐसे लिखेंगे, और अगर 500 लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, 100 लिखना है तो आप ऐसे लिखते थे, एंड 1000 आप कैसे लिखेंगे? ऐसे करके लिखते थे। तो ये तरीका होता था आपका नंबर्स लिखने का। अच्छा, ये तरीके को क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम बोलते हैं। आज हम सीखेंगे रोमन नंबर्स कैसे लिखते हैं। ये हिंदू अरेबिक का रोमन रिप्रेजेंटेशन आज हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ में जैसे 1 लिखा है, 1 को हम लिखेंगे ऐसे करके I, ये हो गया 1। ये 10 को हम लिखेंगे X, ये हो गया आपका 10। 100 को C, 1000 को M, 5 के लिए हम लिखेंगे एक V, 50 के लिए एक L, एंड 500 के लिए B। तो ये सारे नंबर्स आपके हो जाएंगे। तो इसे जो है, ये जो नंबर्स है इसको हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखेंगे, एंड ये जो अल्फाबेट जहां आ जाता है उसको रोमन नंबर्स बोलते हैं। अब इसके हम कुछ रूल सीख लेते हैं कैसे है। तो अभी आप अपने स्क्रीन में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको एक दिया है टेबल, जिसमें कि आप देखेंगे कि कैसे एक साइड आपका हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखा हुआ है, हिंदू अरेबिक संख्याकन पद्धति में लिखा हुआ है, एंड दूसरे कॉलम में आप देखिए रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ है, रोमन संख्याकन पद्धति लिखा हुआ है। तो आप ये इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए पहला रूल, if a symbol is repeted, its value is added as many times as it occurs। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं, इसको कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है। अब जैसे 1 है, ये हमने 1 लिखा है, ठीक है, दिस इज योर 1। अब हम 2 कैसे लिखेंगे? 2 के लिए इसको हम 2 बार लाइन खींच लें, तो ये हो गया आपका 2। 3 के लिए आप क्या करेंगे? इसे आप 3 बार खींच लेंगे, तो ये 3 बार, मतलब ये रिपीटिंग द सेम सिंबल्स टाइम एंड अगेन। तो हम ऐड कर लेते हैं। इसके लिए 1 के लिए एक डंडा होगा, 2 के लिए 2 हो गया, 3 के लिए 3 हो गया। इसके आगे मैं बताऊंगी आपको बाद में। अब वैसा ही 10 का आप क्या करेंगे? ये आपका 10 हो गया, दिस इज योर 10। तो 20 के लिए व्हाट विल यू डू? 2 बार 10 लिखेंगे, x लिखेंगे, तो दिस इज योर 20। 30 के लिए 3 बार, तो ये आपका क्या हो गया? 10 हो गया। 10 plus 10 is 20, 10 plus 10 plus 10 is 30। इसी तरह आपका 100 का C है, तब 200 आपका क्या हो जाएगा? C, डबल C हो गया, दैट मीन्स 100 plus 100 200। 300 के लिए आपका हो जाएगा 3 बार C, तो ये 300 हो गया। अब वैसा ही 1000 के लिए, 1000 के लिए एंड, 2000 के लिए दैट मीन्स 2000 के लिए आ जाएगा डबल है, और वैसा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड रूल, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता, परंतु संकेतों V, L और D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। चलिए अब इसका बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने I का पुनरावृत्ति, एक जो डंडा था उसका पुनरावृत्ति क्या था? वी हैड रिपीटेड इट। तो 2 के लिए 2 बार, 3 के लिए 3 बार, वैसे 10 का X, 20 के लिए डबल X, 30 के लिए ट्रिपल X, एंड 100 के लिए C, 200 के लिए 2 बार C लिख दिए, 300 के लिए 3 बार C, 1000 के लिए 1 बार है, 2000 के लिए 2 बार है। अब इतना तो हमने सीख लिया था। अब यहाँ पर आप देखिए, ये सारे जो इस साइड में जितने भी लिखे हैं दैट इज I, X, C और M, इसे आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 टाइम, उससे ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। और मैं नेक्स्ट रूल में पता चलेगा आपको 4 एंड 40 ये सब कैसा लिखना है, वो नेक्स्ट रूल आपको बताएगा कैसा लिखना है। और एक चीज आप याद रखिए, ये जो V है, L है और D है, इसे हम रिपीट नहीं कर सकते। इसे बार रिपीट हमें नहीं करना, पुनरावृत्ति नहीं करना है, यानी कि इसे बार बार लिख नहीं सकते। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में, इफ अ
symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of the greater symbol. यदि छोटे मान वाली कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत की दाईं ओर जाती है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। अब आप इसको आप कैसे करेंगे? अब देखिए 10 आ गया, 20 आ गया, 30। अब 10 के सामने अगर मैं 10 के सामने एक छोटा मान दैट इज एक 1 लिखती हूँ तो ये हो जाता है 11। दैट मीन्स 10 प्लस 1 दैट इज 11। अब ऐसा ही अगर आप देखो C के सामने अगर मैं 5 लिख देती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 5 दैट इज 105। ये हो गया है। यानी कि छोटा मान जब आपका राइट साइड में लिखा जाता है बड़े मान का, तब हम क्या करेंगे, उसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, बड़े मान के साथ छोटे मान को जोड़ लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आप देखिए D के सामने अगर हम C लिखते हैं तो ये आ जाएगा 500 प्लस 100 दैट इज 600। तो ये हो गया आपका थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल देखिए, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। यदि छोटे मान वाले कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत की बाईं ओर आती है तो बड़े मान से छोटे मान को घटा दिया जाता है। अब इसका देखिए इसे कैसे करेंगे। जैसे आप ये 5 है, 5 के पहले हम क्या करेंगे, ये 5 सिंबल है ना, 5 का सिंबल, 5 के सामने अगर हम 1 लिख देते हैं दैट मींस 5 से पहले यानी कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में लिखेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट साइड में लिखना यानी कि ऐड करेंगे। राइट साइड में क्या है, छोटे सिंबल बड़े सिंबल के बाद छोटा सिंबल आएगा, और यहाँ में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, बड़े सिंबल से पहले आएगा छोटा सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आता है तो हम माइनस में 5 माइनस 1 दैट विल बी योर 4 को हम ऐसा लिखते हैं क्योंकि हमने एक रूल में बताया था कि इसे हम सिर्फ कोई भी सिंबल को सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि 1 का जो सिंबल है सब यहाँ में 2 बार रिपीट हो गया, 3 बार, चौथा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब वैसा ही आपका ये L आ गया, L से पहले अगर हम 10 लिख देते हैं दैट मींस 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 इज योर 40। ये हो गया, ठीक है। अब D आया, D से पहले अगर हम C लिख देते हैं, D से पहले अगर हम C लिख देते हैं तो B माइनस C, D is 500, 500 माइनस C, 500 माइनस 100 दैट विल बी योर 400। तो ये आ गया आपका 400। ठीक है, तो ये आपके इतने हो गए। अब यहां पर आप देखिए M से पहले हम D नहीं लिख सकते, M से पहले हम D नहीं लिख सकते, वो मैं आगे बताऊंगी। तो M से पहले अगर हम C लिख देते, M से पहले अगर हम C लिख देते दैट मींस M is your 1000 minus 100 that means 1000 minus 100 that will be your 900। ठीक है, अब वैसा ही अगर आप 100 से पहले आप 10 को माइनस करते हैं तो 90 मिले, तो 90 कैसे होगा आपका, C से पहले X लिखेंगे that would be your 100 minus 10, तो ये हो गया 90 का सिंबल। तो 100 से पहले कौन सा सिंबल आएगा, 90 का सिंबल आएगा। 90 would be equal to आपका XC, और यहाँ पर 900 आपका क्या आ जाएगा, CM is your 900। तो ऐसे करके आपको लिखना, और वैसा ही आपका भी 10 से पहले कौन सा नंबर आएगा, आपका 5 आ गया, 5 के बाद आपका 6 7 8 वो मैं बताती हूँ। अब 9 कैसे लिखेंगे, 9 आप लिखेंगे यहाँ पर 10 minus 1 that will be your 9। ठीक है, तो 9 90 900 ये आपको समझ आ गया होगा। हमें 4 40 400 समझ आ गया होगा। इसके आगे हम कैसा लिखेंगे, 6 को, 6 is your V plus 1 that is आपका कौन सा साइड में आ गया, V is your greater number and smaller number is 1 that is to your right hand side। right hand side यानी कि हम ऐड करेंगे, तो ऐड किया 5 plus 1। इसी तरह 7 का आएगा आपका
5 प्लस 2, 8 आपका आएगा 5 प्लस 3, आपका 9 यहाँ आ गया, दैट इज 10 माइनस 1, 10, 20, 30, 40, 50। अब आप देखिए 60 कैसे लिखेंगे, 60 इज योर LX, 50 प्लस 10, ठीक है। अब 70 आपका कैसा आएगा, 70 आपका LXX, 50, 60, 70, 80 आपका आ जाएगा L, ठीक है, के बाद 3। आपसे ये क्लियरली कहा गया था L रिपीट नहीं होगा, V भी आपका रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए ये हो गया आपका 60, 70, 80। अब 90 हमने बताया था, C माइनस 10 इज योर 90, 100, 200, 300, 400, 500। अब 600 कैसे लिखेंगे, 600 इज 500 इज योर D, तो 600 वुड बी D प्लस 100, 500 प्लस 100, दैट इज आपका 500 इज योर D, तो D प्लस आपका 100 इज योर C। वैसा ही आपका आएगा 700 would be DCC and your 800 would be is equal to DCCC, 3 बार C आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाइए, तो ये 1000 है, 2000 है, 3000, फिर वैसे करके आगे बढ़ता जाए। हम लोग बहुत बड़ा नहीं सीखेंगे, आपके कोर्स में M तक ही है, यानी कि आपका 1000 तक ही, तो 1000 तक ही हम सीखेंगे। तो ये होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी जो रूल है, रूल नंबर 5, the symbols V, L and D are never written to the left of the symbol of greater value, that is V, L and D are never subtracted. The symbol I can be subtracted from V and X only. The symbol X can be subtracted from L and C only. संकेतों V, L और D को कभी भी बड़े मान वाले संकेत की बाईं ओर नहीं लिखा जाता, अर्थात V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। संकेत 1 को केवल V और X में से घटाया जा सकता है, संकेत X को केवल L, M और C में से घटाया जा सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर V जो है, V, L, अब ये जितने सिंबल्स है V, L and D, इसको कभी हम घटाएंगे, we can't subtract these symbols from any number। जैसा हम बोलते हैं ना, लेफ्ट में लिखेंगे, जैसा अगर हम लिखते हैं कि and this is wrong, ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं मतलब 50 घटाओ, है ना, तो ये this is again wrong। अगर हम D को हम सोचते हैं कि N से पहले लिखेंगे तो 500, this is again wrong, you can't do this, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते। और जो सिंबल I है, सिंबल I जो है सिर्फ वो 2 नंबर्स के पहले आएगा, that is V से पहले आएगा and X का पहले, ये 2 के पहले ही आएगा, इनके अलावा और किसी से पहले ये नहीं आ सकते, ठीक है। वैसा ही X जो है सिर्फ L से पहले आएगा और X जो है C से पहले आएगा, और कोई अल्फाबेट से पहले ये नहीं आएगा। तो ये जो रूल्स आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सारे नंबर्स आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको सारे नंबर्स आप रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चंस दिया है यहाँ पर करना क्या, आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में दिया हुआ है, आपको इसे रोमन नंबर्स में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करें, यहाँ पर आप देखिए 97 है, 97 यानी कि हमारे पास 100 माइनस 10 इज योर 90, है ना, तो हम 90 को ऐसा लिखेंगे 100 माइनस 10 इज योर 90 प्लस 7, ऐसा लिखेंगे कि हमने सिखाया था कि 100 से पहले जो है आपको 10 लिखने से आपको 90 मिलेगा, वो मैंने सिखाया था। तो हम ऐसा ही लिखेंगे, तो 100 माइनस 10 यानी कि 100 क्या होगा आपका, 100 व्हाट इज योर 100 इज योर C, you have to subtract 10 from 100, तो हम क्या करेंगे, इस साइड लिखेंगे, that is to your left hand side of C, plus 7 मतलब V के बाद 5 6 7, तो ये आपका हो गया रोमन नंबर। अब 628 यानी कि हमारे पास
को लिखेंगे तो कितने बार 6 लिखना पड़ेगा ना, कितने बार लिखना पड़ेगा, हमें 6 बार C लिखना पड़ेगा। तब यहाँ पर लेकिन हमारे पास 500 का एक सिंबल है, isn't it? 500 का जो सिंबल है वो हम यूज करेंगे। 28 मतलब 500 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 8, ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यानी कि 500 के साथ में 100 को जोड़ना है। तो 500 का सिंबल क्या है? D। तो D से पहले लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम्स योर 400। तो सबट्रैक्ट करना है तो इससे पहले नहीं लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? D C। तो 500 प्लस 100 हो गया 600। अब 20 के लिए 2 बार x लिखते हैं और 8 के लिए V 1 2 3 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर 475 यानी कि 500 से पहले आ रहा है, तो दैट मीन्स 500 माइनस 100, ठीक है, प्लस, तो 400 आ गया, प्लस 70 प्लस 5, दैट इज 500 माइनस 100, दैट मीन्स 500 माइनस 100 यानी सी पहले लिखेंगे। तो हमारा 400 हो गया 70 यानी कि 50 के बाद 50 इज योर L 20, तो 50 60 70, ये 70 हो गया 5 यानी कि V, तो ये ऐसा आएगा आपका। नेक्स्ट 1258, दैट मीन्स 1000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 8 इक्वल टू, ये क्या आएगा आपका 1000 यानी कि आपका M। अब एक और इसमें है 1000 को और एक अल्फाबेट से लिखा जाता है, आप पता लगे कौन सा अल्फाबेट है, तो सोचिए कौन सा अल्फाबेट है, लास्ट में मैं बताती हूँ कौन सा अल्फाबेट है। और 500 के लिए भी एक और अल्फाबेट लिखा जाता है, वो भी आप सोचिए क्या होगा, अगर आपको पता है आप सोच के रखिए, क्योंकि 1000 की जगह हम एक और अक्षर लिखते हैं, यूजुअली 2000 इयर्स जो होता है उसका जगह में हम कुछ अक्षर लिखते थे, तो आप वो सोचिए क्या है। और 500 की जगह भी एक और अक्षर लिख सकते हैं, सिंबल है, वो भी आप सोचिए क्या है। तो यहाँ में M हो गया, दिस इज 200 के लिए 2 बार C लिखेंगे, 50 के लिए एक बार L लिखेंगे, 50 प्लस 8 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट आपका 999 यानी कि 1000 माइनस 100, ये हो गया 90 अगेन प्लस 100 माइनस 10 हो गया, है ना, फिर 9 प्लस 9 इक्वल टू, यहां पर 1000 माइनस 100 यानी कि 1000 इज योर M, 100 यानी कि माइनस करना, तो CM हो गया, तो आपका 900 मिल गया। अब 100 माइनस 10, तो 100 इज योर C माइनस 10 XC, तो 90 हो गया। अब प्लस 9, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर कुछ और सम्स हमने लिया है, दिस इज योर 400 मीन्स 500 माइनस 100, तो हम अब डायरेक्ट लिखते हैं 400 प्लस 50 प्लस 7, दैट मीन्स 400 हमने सिखाया था कैसे लिखना है, 500 माइनस 100, व्हाट इज योर 500 इज योर D एंड C, ठीक है, उसे पहले लिखना है, प्लस 50 इज योर L, तो हम एक प्लस साइन यहाँ नहीं लिखना, ऐसे ही लिखेंगे L प्लस 7 5 6 7। अब यहाँ पर 300 यानी कि 300 प्लस 30 प्लस 4, 300 यानी कि हमें C को 3 बार लिखना पड़ेगा, C प्लस 30 is your 10, that means 10, 4 is your like this, okay। अब नेक्स्ट आपका 285, 200 प्लस 80 प्लस 5, 200 यानी कि 2 बार C लिखेंगे, 80 यानी कि L, 50 60 70 85। अब 579, that is 500 plus 70 plus 9, 500 कैसे
41, that is 800 plus 40 plus 1, that is 800 यानी 500 के बाद 500 यानी कि आपका D, 600 700 800, 40 यानी कि L से 10 माइनस करेंगे 41, ठीक है। अब ये आपका क्या आएगा 100 plus 20 plus 6, that is 100 is your C plus 20 plus 6, 5 और 1, 698, 600 plus 90 plus 8, 600 यानी 500 plus 100, तो 500 plus 100 यानी कि DC, ठीक है, plus 90 यानी कि 100 minus 10, तो XC, then 8, that is V1 2 3। अब ये आएगा आपका 762, 700 plus 60 plus 2, 700 यानी कि आपका DCC, ये हो गया 700, फिर उसके बाद 60 यानी कि आपका LX, 50 plus 10, then 2 यानी कि ऐसे दो बार। अब 13 क्या है, इट्स वेरी सिंपल, 10 के बाद 1 2 3, ये 13 हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी कर पाएंगे, मैं असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट आप खुद कर ले। अब यहाँ पर हमने रोमन नंबर में लिखा है इसे, है ना, रोमन न्यूमरल्स में लिखा है, अब इसे हिंदू अरबिक में चेंज करना है। वो आप कैसे करेंगे, इसमें भी हम वैसा ही करेंगे जैसे पिछला बार किया करे थे, छोटे छोटे हिस्से को हम बांटेंगे, उसके बाद उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा है दिस इज योर 50 के बाद 3x है, यानी 50 के बाद हमें ऐड करना है तीनों को, दैट मींस 50 प्लस 3x मतलब 30 प्लस 3, तो आपको कितना मिल जाएगा 50 प्लस 30 इज 80 प्लस 3 इज 83। अब यहाँ पर C 2 बार दिया हुआ, C 2 बार दिया यानी कि आपका क्या हो जाएगा ये 200, 100 for 1C, तो 200 के लिए 2C। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो हिस्सा है यहाँ में L लिखा है, L से पहले X लिखा है, L क्या है 50 से पहले X, यानी कि L जो है बड़ा नंबर है और X जो छोटा नंबर, तो बड़े नंबर से पहले अगर छोटा नंबर लिखा जाता है तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर L में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, L is your 50 minus 10 becomes your 40 plus that is your 9, तो what will you get, 200 plus 40 plus 9, 249। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या होगा XC5, यानी कि C बड़ा अल्फाबेट है ना 100, उससे पहले छोटा अल्फाबेट यानी कि X जो छोटा वैल्यू है उसका, तो X का वैल्यू क्या है 10, तो C से पहले 10 लिखा हुआ है, तो यानी कि हमें C में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो C is 100 minus 10 is your 90 plus this is your 5, तो this becomes your 95। नेक्स्ट देखिए DC, यानी कि what is your D? D is your 500, उसका पहले C is your 100, तो यानी कि बड़ा जो अल्फाबेट है दैट इज बड़ा वैल्यू वाला अल्फाबेट D से पहले C को लिखा हुआ है, दैट मींस D में से ये छोटे जो अल्फाबेट वैल्यू वाला अल्फाबेट है उसको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट मींस D माइनस C क्या है 100, तो D is 500 minus 100 is your 400 प्लस यहाँ पर देखिए L के बाद X है, दैट मींस ये जो होगा 50 plus 10 is your 60 plus 5, that is your 465। अब इसमें एक और चीज देखिए, यहाँ पर प्लेस वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जैसे 100 का प्लेस वैल्यू आ जाता है, आप फिर 10 का सॉर्ट आउट कीजिए, फिर आप वंस का सॉर्ट आउट कीजिए, तो आपको इजी रहेगा। जैसे मैंने यहाँ में हंड्रेड्स का मुझे मिल गया था, तो ये हंड्रेड्स का हो गया, तो उसके बाद आपको टेंस का चाहिए, तो ये टेंस का हो गया और ये वंस का हो गया। ठीक है, प्लेस वैल्यू देखकर भी आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे m, व्हाट इज योर m? m मींस योर
1000, तो 1000 का प्लेस वैल्यू मिल गया ये, ठीक है। उसके बाद 100 देखिए ये दो 100 है, ये दोनों भी 100, ये भी 500 है, ये भी आपका 100 है, तो ये दोनों 100 प्लेस में आएंगे। उसके बाद 10 प्लेस एंड 1 प्लेस, तो 10 प्लेस में देखिए आपका 50 आएगा और 1 प्लेस आपका ये आ गया 4, तो 1000 प्लस DC यानी कि 500 प्लस 100 DC, तो हमने CD लिखा था तो दैट वाज 400, अब DC जब लिखेंगे इसका उल्टा हो जाएगा, 500 प्लस 100 दैट मींस 600, ठीक है। तो ये आपका 600 हो गया, प्लस 50 प्लस 4 दैट इज 1654, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम आप देखिए यहाँ पर 20 प्लस 4, तो 10 और 1 प्लेस 20 प्लस 4 दैट इज योर 24। अब यहाँ पर आप देखिए 50 से पहले 10 है, दैट मींस 50 से पहले आपका छोटा वैल्यू वाला अक्षर है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 50 माइनस 10 इज योर 40 प्लस आपका 7, 5 6 7, तो आपका 7 हो गया, तो 47 में। अब यहाँ पर आप देखिए CL ये 9, तो C जो है आपका 100 है, 50 और A 9, तो 100 प्लस 50 प्लस 9 दैट इज 159, ये आपका CD। व्हाट इज CD? CD आपका आ जाएगा, C इज 100 एंड D आपका क्या 500, यानी से D से पहले C हुआ, तो दैट मींस 500 माइनस 100 दैट इज योर 400। यहाँ पर DC यानी 500 प्लस 100 दैट इज योर 600। अब यहाँ में CM क्या आ जाएगा आपका 1000 माइनस 100, तो आपका आ जाएगा 900। तो ये आपका दो तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि आप पहले इसको हिंदी अरबिक में चेंज करो, नहीं तो रोमन न्यूमरल्स में चेंज कीजिए। तो ये दोनों तरह के सम्स हमने किया है, इसका असाइनमेंट्स मैं दूंगी लास्ट में। तो आपको थोड़ा सा ब्रैकेट्स के बारे में बता दें, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप डीपली इसको सीखेंगे, तो ब्रैकेट्स होता क्या, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, हमें जब बहुत सारे नंबर्स दिया जाता है वो उसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक लंबा सा एक नंबर लिख देती हूँ, जैसे आपका 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 माइनस 15 इंटू 5, ऐसा एक नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। अब आपको ये करना, एक और ले लेते हैं प्लस 8, ऐसा एक नंबर देते, एक नंबर्स का फुल एक ग्रुप दे देते, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस है, चारों ऑपरेशंस इसमें। अब ये हो जाता है कि आप कहां से शुरू करें, आप यहां से शुरू करेंगे कि वहां से शुरू करेंगे, कौन सा ऑपरेशन आप पहले करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रूल होता है डी मास, ये जो रूल है आपको, ये रूल आपको फॉलो करना होता है। जब आपको कोई ब्रैकेट्स नहीं दिया रहता तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ता है। डी यानी कि डिवीजन यानी विभाजन, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, ए यानी एडिशन माने आपका जोड़ना, एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो ये रेंज रहेगा, तो पहले हम डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले हमें डिवीजन, तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हम पहले ये सॉल्व करेंगे, तो 15 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6 इज 4, 6 4 24 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 8। अब डिवीजन हो गया हमें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, m, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा आपका, यहाँ पर वो कंप्लीट करेंगे, 15 माइनस 4 प्लस 35 प्लस 8, है ना। उसके बाद अब आप जो है नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, तो 35 प्लस 8 हो गया, तो 15 माइनस 4 प्लस 35 माइनस 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 वुड बी योर 43, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत अगर वही बचा थोड़ा हम आगे पीछे कर सकते हैं। 15 माइनस 4 इज आपका 11 प्लस 43, तो आपको क्या आ जाएगा 54, ये आपका आंसर हो जाता है। अब कभी कभार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सम्स आपको मिलते हैं, तो जैसे कि आपका जब डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। जैसा एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, 5 into 104। जब आपका ऐसा एक मिलता है तब आप क्या कर सकते हैं कि 100 को स्प्लिट करेंगे, तो 5 into 100 प्लस 4। तो यानी कि आप इसको स्प्लिट किया आपने, तो आप क्या करेंगे 5 into 100 प्लस 5 into 4, ऐसा हम करते हैं ना। तो ये 500 प्लस 5 4 सा 20, तो हमें मिल जाता है 520। ये आपका नॉर्मल वे में आप करते हैं, लेकिन जब आपका ये हो जाता है, ब्रैकेट आ जाता है, एक ब्रैकेट अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 75 प्लस, यानी कि पहले आपको एक ब्रैकेट का सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा एक ब्रैकेट, दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट, तो 75 प्लस, तो दिस इज 75 प्लस, इसको हम नहीं खोलेंगे क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं होता पूरी तरह हम नहीं खोलेंगे। तो ये होगा 75 प्लस, ये आपका ऐसे आ जाएगा दिस। अब पूरी की पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, 520 मिल गया है, तब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को और ऐसे करके आपका आंसर आ जाता है। तो 5 प्लस 0 इज 5, 7 प्लस 2 इज 9, 595। तो आपको इस तरह ब्रैकेट्स आप यूज करके आपका जो सम्स है, जितने भी सम्स आपके रहते हैं, आप काफी इसको सिंप्लीफाई करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में इस ब्रैकेट्स के बारे में मैं और भी सिखाऊंगी और थोड़ा हायर लेवल में सिखाऊंगी। ये जैसे आपका इंट्रोडक्शन है ब्रैकेट की तरफ, आप ये समझ लीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ सम्स इससे रिलेटेड आप टेक्स्ट बुक से या कोई रेफरेंस बुक से आप करें प्रैक्टिस। आज के असाइनमेंट देख लीजिए, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित को रोमन संख्यांकन पद्धति में लिखिए। ये आप लिखेंगे इसे मैंने करवाया है आपके लिए, तो आप वैसा ही करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। निम्नलिखित को हिंदू अरबिक पद्धति में लिखिए। तो इसमें आपको रोमन अल्फाबेट्स दिया हुआ है, रोमन न्यूमरल्स में दिया हुआ है, अल्फाबेट्स में दिया हुआ है, तो आप इसे हिंदू अरबिक सिस्टम में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने थोड़ा सा एक नया सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स सीखा। हमने रोमन न्यूमरल्स आपने छोटे क्लासेस में भी से आपने सीखा था, तो एक रिवीजन हो गया आपका रोमन न्यूमरल्स के बारे में। जो नॉर्मली हम जो नंबर्स लिखते हैं उसे हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं, हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति बोलते हैं। तो अब जो हमने सीखा है वो रोमन न्यूमरल्स है, रोमन सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कैसे इसको रूल्स है, 5 रूल्स हमने सिखाया, रूल्स को अप्लाई भी किया, हमने सम्स भी किए। हिंदू अरबिक नंबर्स को हमने रोमन नंबर्स में चेंज किया, रोमन नंबर्स को हमने हिंदू अरबिक नंबर्स में चेंज किए। हमने कुछ असाइनमेंट्स भी दिए हैं और यहाँ हमने आपको ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया है। नेक्स्ट आपका लेसन में इसे और थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप डीमास जो आपका जो रूल है उसे आप याद रखिए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन फिर करना, उसके बाद एडिशन एंड लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना। तो डीमास हमेशा आप याद रखिए क्योंकि आपको आगे क्लासेस, बड़े क्लासेस में आपको ये इसका बहुत आपको काम आने वाला है। डीमास जो थ्योरम जो रूल है, तो उससे आप बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हैं।